अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, हुकाउ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ज्योति सिंह। यूपी में 2022 विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहीं बीजेपी का जोर दिख रहा है तो कहीं कांग्रेस का तो कहीं दूसरी पार्टियों का। इसी बीच हुकार मीडिया की टीम आज यूपी के बागपत के खेकड़ा नगर पालिका में आ पहुंची है। यहाँ हम लोगों से जानेंगे उनकी राय कि क्या उनका मानना है, उन्हें क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का जोर चल रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है। इस सर्वे को लेकर चलिए हम बात करते हैं लोगों से। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे क्या रुझान है यहाँ का? देखिए, यहाँ का जो रुझान है, यहाँ ज़्यादातर पेशेवर किसान हैं, मज़दूर हैं। यहाँ तो जयंत चौधरी जी का और किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए लोकदल का ही सबसे ज़्यादा दबदबा दिखाई दे रहा है। सबसे तो लोकदल में आपकी नज़र में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो आगे आ सकता है? देखिए, हमारी विधानसभा में फिरका परस्ती नाम की, जात धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। वैसे तो जो भी चौधरी साहब का निर्णय होगा वही सर्वोपरि होगा, सब उसी के लिए होंगे। लेकिन यहाँ से जो जैसे मैं नाम सुना है, नवाब साहब का भी है, कपिल और सभी लोग हैं। टिकट के दावेदार तो बहुत होंगे, लेकिन जिसका भी चौधरी साहब नाम तय कर देंगे उसी के लिए उसमें कोई वो नहीं होगा कि भाई जात पात का कोई फ़र्क पड़ेगा या जाति विशेष का कैंडिडेट ना आए या क्यों ना आए, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप हमें बताएंगे क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी का दबदबा होने वाला है यहाँ पर? देखिए, पार्टी का दबदबा आज समय आ गया, समय पर निर्भर करता है। जो दुखी इंसान को सहारा दे, साथ दे, उसका वो भगवान होता है। आज इस समय में जो चौधरी साहब ने किसानों के प्रति लड़ाई लड़ी है, उससे साफ जाहिर है कि किसान मजदूरों के हितैषी आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी से अच्छे कोई हो नहीं सकते। लेकिन किसानों के लिए तो बीजेपी भी काम कर रही है सर, किसान सम्मान निधि योजना लेकर आई है। देखिए, हम झूठ की बात नहीं करते, हम सच की बात करते हैं। बीजेपी सरकार तो ये भी कह रही है कि किसान अपनी फसलों को कहीं भी बेच ले, लेकिन एक हफ्ते से हम बराबर देख रहे हैं कि हरियाणा का जो बॉर्डर है उन्होंने बंद कर दिया, यूपी का धान हरियाणा में नहीं जाएगा। तो हम कैसे मान ले? और वो जो 6,000 रुपये 2,000 रुपये जो दे रहे हैं ना, वे किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। क्यों? एक बार मेरे दे दिए, एक बार आपके दे दिए, एक बार उसके दे दिए, ये कोई कंटिन्यू नहीं है। तो आपका भी यही मानना है कि लोकदल पार्टी का ही कोई कैंडिडेट इस बार बाजी मारेगा? हाँ जी। जी सर। देखिए, जहाँ तक किसानों की ये कहते थे 2014 में बीजेपी की सरकार आई है कि 2 साल में इनकी माली हालत सुधर जाएगी, दोगुनी कर देंगे। आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार किसान की रोजाना की 27 रुपये की मजदूरी है। जो मनरेगा का मजदूर है वो भी उससे ऊपर उसको पैसा मिलता है। जब से इनकी सरकार आई है 2014 से, पहले प्रत्येक किसान 46,000 रुपये का कर्जदार था। आज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वो 74,000 रुपये का कर्जदार है। तो ये सब बिल्कुल झूठ का पुलंदा है, झूठ बोलते हैं, इनकी किसी बात में सच्चाई नहीं है। ठीक है, चलिए सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको कि क्या योगी जी फिर से बाजी मारेंगे या कोई नया दल, नया कैंडिडेट इस बार सामने आएगा? आरएलडी। तो आरएलडी में कोई ऐसा कैंडिडेट जो आपकी नज़र में सर्वोपरि हो? जी, नवाब साहब की अभी सुन रहे हैं चर्चा कि नवाब साहब ये रही है जो अब आपको लगता है कि वो पार्टी दोबारा अब नहीं आ सकती सत्ता में? बीजेपी तो परिवार को भी तोड़ने की राजनीति करती है। लोगों के समाज नहीं, परिवार तक तोड़ने की राजनीति बीजेपी करती है। अच्छा, चलिए सर, आप बताएंगे हमें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रुझान यहाँ पर चल रहा है? आपका रुझान, आपकी क्या राय है? आप से 5-7 साल पहले बड़ा हिंदू मुस्लिम में बड़ा भाईचारा था, लेकिन कुछ पार्टी ऐसी आई जिन्होंने हमें दोनों को फाड़ दिया, हिंदू मुस्लिम को फाड़ दिया। लेकिन अब लोग समझने लगे, अब ये सब एक हो गए, एक होकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ दी है और जो जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करना है। तो आप भी आरएलडी के सपोर्ट में बोल रहे हैं? मुस्लिम समाज, हिंदू समाज सब
हिंदू मुस्लिम सब एक हो गया, जो मन मिटाव थे वो मिट गए, सब एक होकर के आरएलडी को सपोर्ट। सर हम जानना चाहेंगे, हाल ही में लखीमपुर में एक नरसंहार हुआ था, कई किसानों की जान उसमें गई, क्या कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा हादसा हुआ, अभी तक जो केंद्र की सरकार है, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी या बड़े जो स्टाफ बड़ा है, उसने अभी तक कोई इस पर कोई बयान नहीं दिया है। ठीक है जी, उन्हें तो इस बात की फुर्सत ही नहीं, उन्होंने तो वो कांड ही किया, ज़बरदस्ती गाड़ी के नीचे किसानों को कुचल दिया गया, जिससे ये हो कि भाई किसानों का जो संगठन है वो किसी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, किसानों के आंदोलन को कुचल दिया जाए। उनकी तो ये प्लान है, लेकिन उनकी प्लान का इस बागपत ज़िले में कोई असर नहीं होगा। बागपत ज़िला कृषि प्रधान ज़िला है, यहाँ पर किसानों का जो हित करता है उसके सब हितैषी रहेंगे, और जयंत चौधरी के अलावा किसानों को अपना हितैषी कोई दिखाई नहीं देता। वो जिसे भी कैंडिडेट यहाँ उतारेंगे, चाहे वो अहमद हमीद हो, चाहे कपिल चौधरी हो, जो भी कैंडिडेट आवेगा वो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे और उसी के पीछे सब रहेंगे। तो आप भी आरएलडी के ही साथ जाएंगे? वे आय दुगनी करने को कहे थे, लेकिन खर्च दुगना कर दिया, खर्च 4 गुना कर दिया, आय चौथाई कर दी। इतना बढ़िया सच बोल रहे हैं वे मोदी जी, और ये हम हमारे बच्चों में संस्कार देना चाह रहे, अगर झूठ बोल लो और राज करो। हाँ सर, क्या बोलना चाहेंगे, आपके बागपत ज़िले में किसकी सरकार अब की बार बनने वाली है? हम तो जी जो मानते हैं लोकदल की बने, राष्ट्रीय लोकदल में समर्थन में कोई कैंडिडेट आपकी नज़र में जो है स्लाइड? जो भी चौधरी साहब भेजेंगे वो सब हमारा ही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप कुछ बताना चाहेंगे, क्या कहेंगे कौन सी पार्टी की सत्ता इस बार बनती दिख रही है बागपत विधानसभा में? ये रालोद वाली है सब। सॉरी सर? रालोद आरएलडी। आरएलडी। हाँ। तो कोई कैंडिडेट आपकी नज़र में ऐसा जो लायक हो? नवाब साहब हैं। नवाब साहब जी। ठीक है जी। हाँ जी सर, आप हमें बताइए, हमने यहाँ के बड़े बुजुर्गों से पूछा कि क्या रुझान किस तरह का है यहाँ पर आने वाले चुनावों को लेकर। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे युवा हैं, कि आपकी क्या राय है, युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का दबदबा देखने को मिलेगा? देखिए, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, आजकल सबकी डिमांड है कि भारत से क्या उत्तर प्रदेश या भारत हो, ये जो बीजेपी पार्टी है यहाँ से जानी चाहिए। और अभी हमारे बुजुर्गों ने मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 15-15 लाख रुपए देने वाले हैं, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले आंकड़ा आया है कि भारत से पिछले 7 सालों में इतना पैसा चला गया है कि अब की बार 15 लाख की जगह अगर 25 लाख रुपए का भी दावा करे ना प्रधानमंत्री, तो वो भी पूरा हो सकता है अगर कोई काला धन लाए। तो पिछले 7 सालों में आप ये देखो कि कितना पैसा भारत से काले धन के रूप में बाहर गया है। और रही मुद्दे है कि जो युवाओं को योगी सरकार ने पिछले 5 साल में एक भी भर्ती पूरी नहीं की है, उसमें टीचर हो या पुलिस विभाग हो। पुलिस विभाग की एक भर्ती के अभी भी लास्ट के जो पीएससी के जवान है ना, उन्हें अब तक का ट्रेनिंग के लिए भी नहीं बुलाया गया है। तो हर वर्ग इनसे दुखी है। आजकल आप देख लो, हिंदुओं का सबसे बड़े त्यौहार 2 होते हैं, होली और दिवाली। दिवाली नज़दीक है, दिवालियों के टाइम पे बाजार में निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता था पैदल, आजकल बाजारें सूने पड़ी हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का दबदबा दिखने वाला है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का होगा। और मैं आपको एक चीज़ और कह दूं, इस बागपत ज़िले से आप किसी भी कैंडिडेट को, उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, राष्ट्रीय लोकदल जिसको भी टिकट देगा, हम उन्हें 100% जिता के भेजेंगे, और इतनी वोटों से जिता के भेजेंगे कि इतिहास में ऐसी जीत कभी नहीं हुई होगी। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके बागपत विधानसभा में इस बार कौन सी पार्टी का दबदबा देखने को मिलने वाला है? जयंत चौधरी जिसे टिकट देगा हम उसे जिताएंगे, लड़के उसे चुनाव लड़ाओगे, कस्बे में घुमाओगे और उसे जिताएंगे। अच्छा, तो फिलहाल बीजेपी सत्ता में है, क्या मतलब क्या कमियां ऐसी हैं जो आप उनको रिप्लेस करना चाहते हैं? सब तक ऐसी भी हो, हम अपने चौधरी साहब के नुक्तों पे चलेंगे, जैसे वो कहेंगे हम वैसे करेंगे। सर, कृषि कानूनों को लेकर हम आपसे पूछना चाहेंगे, अभी हाल ही में जो 1 साल से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, हाल ही में फिर लखीमपुर जैसी घटना सामने आई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार कितनी विफल है? वरिष्ठ नेता अगर जो हमारे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, इस पर कोई खास बयान नहीं दे रहे हैं, कोई सफाई उनकी तरफ से ऐसी नहीं दी गई जिससे संतुष्टि मिल सके, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस संबंध में तो बड़ी स्पष्ट बात है इनका ये कहना
कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण ये है कि सन 67 से हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस खेती जो है गन्ने की खेती कर रहे हैं, और शुगर केन एक्ट में 1967 से ये प्राविधान है कि यदि 15 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो पेनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। आज तक माननीय हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिए, किसानों को पेनल इंटरेस्ट की तो बात छोड़िए, उनका जो मूल पैसा है उसका भी पेमेंट आज तक नहीं हुआ। और इनका ये कहना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित हैं, लेकिन उनका ये कहना कि 70 साल से देश में कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। जब देश आज़ाद हुआ, कलकत्ता से कराची तक NH1 पक्का था, उसके अलावा कच्चे दगरे थे, पहले ढेकली चलती थी, फिर रेहट आए, रेहट के बाद ट्यूबवेल तो अब 15-20 साल से आई हैं। इसके भी अलावा छप्पर हम देखते थे जब छोटे से थे, मेरी 73 साल की उम्र हो गई है, गांव में कुछ भी नहीं था, खंगर की भीतें थी, कच्चे मकानात थे, कहीं कुछ लेना देना नहीं था। और इनको 7 साल के करीब हो गया तो पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने ही बना के खड़ा कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं स्विस बैंक में जो खाते हैं उसमें जो पैसा है वो आ जाएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ये बता दें, पैसा तो बाद में आता रहेगा कि उस खातों में किन किन घरानों के किसके पैसे हैं, कम से कम हमें पता तो चल जाए। कि प्रधानमंत्री जी जैसे नोटबंदी की बात कहते थे, ये सब कहते थे, ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं खेखड़ा तहसील के, फिलहाल इनकी जवाबों से, इनकी राय से यही लगता है कि इस क्षेत्र में RLD राष्ट्रीय लोकदल का दबदबा इस समय है, और आने वाले समय में इसी पार्टी का कोई कैंडिडेट सामने आने वाला है, जीतने वाला है। लेकिन असल नतीजा क्या होगा ये तो चुनावों के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हुंकार 24/7। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।